मॉर्निंग स्टूडेंट। आज क्लास थर्ड में चैप्टर नंबर 5 द नाउन जेंडर इंग्लिश ग्रामर का हम आपको लेसन कराएंगे। तो आज हम आपको जेंडर के बारे में चैप्टर रीड कराएंगे और बताएंगे कि जेंडर क्या होते हैं। तो आइए हम बुक से चैप्टर रीड करते हैं और उसको एक्सप्लेन भी करते जाते हैं। The noun gender. Carlos and Johnson are playing in a park. कार्लोस और जॉनसन पार्क में खेल रहे हैं. They are brothers. वे दोनों भाई हैं. Their sister is Annie. Annie उनकी बहन है. She is sitting with her फादर एंड मदर. एनी जो है वो अपने माता और पिता के साथ में बैठी है. हर फादर इज़ ए टीचर इन ए पब्लिक स्कूल. हर फादर यानी कि एनी के जो पापा हैं वो पब्लिक स्कूल में टीचर हैं. हर मदर इज़ ए डॉक्टर. उसकी माँ एक डॉक्टर हैं. देयर इज़ ए फाउंटेन इन द मिडल ऑफ द पार्क. पार्क के बीच में एक फाउंटेन है. फाउंटेन यानी फुब्बारा. इन द अबव डिस्क्रिप्शन, ऊपर दिए गए डिस्क्रिप्शन में कार्लोस, जॉनसन, ब्रदर्स एंड फादर स्टैंड फॉर मेल्स. ऊपर दिए डिस्क्रिप्शन में जो बता रखा है उसमें कार्लोस, जॉनसन, ब्रदर्स एंड फादर स्टैंड फॉर मेल्स. ये मेल्स यानी कि आदमियों के लिए यूज़ किए जाते हैं. दे आर इन मैस्कुलाइन जेंडर. ये जो है मैस्कुलाइन जेंडर कौन से होते हैं? पुल्लिंग. हिंदी में हमने पढ़े ना, पुल्लिंग. सिस्टर, एनी एंड मदर स्टैंड फॉर फीमेल्स. इसमें जो सिस्टर वर्ड है एनी और जो मदर है वो फीमेल्स यानी औरतों के लिए यूज़ किए जाते हैं. दे आर इन फेमिनिन जेंडर. वे ये जो वर्ड्स है ये फेमिनिन जेंडर यानी स्त्रीलिंग के लिए यूज़ होते हैं. टीचर एंड डॉक्टर आर नाइदर मेल्स नॉर फीमेल्स. टीचर और जो डॉक्टर हैं वो ना तो मेल्स के लिए यूज़ होता है ना ही फीमेल्स के लिए. ना तो वो मेल है ना ही फीमेल. ना आदमी है ना औरत. कौन? टीचर और डॉक्टर जो है वो ना तो मेल यानी आदमी है और ना ही फीमेल ना ही औरत है. सो दे स्टैंड फॉर कॉमन पर्सन. इसलिए वो कॉमन पर्सन की तरह यूज़ होते हैं. सो दे आर इन कॉमन जेंडर. इसलिए वो कॉमन जेंडर है. यानी कॉमन जेंडर मतलब सामान्य लिंग. पार्क, स्कूल एंड फाउंटेन हैव नो लाइफ. जो पार्क है, स्कूल है और जो फाउंटेन है उसमें कोई जीवन नहीं है, कोई लाइफ नहीं है. दे आर लाइफलेस. वो प्राणहीन, जीवनहीन है. सो दे आर इन न्यूटर जेंडर. इसलिए उन्हें न्यूटर जेंडर में रखा गया है. इन इंग्लिश जेंडर कैन बी क्लासिफाइड इनटू 4 टाइप्स. इंग्लिश में जेंडर को 4 टाइप्स में बांटा गया है. यानी जेंडर के कितने टाइप्स हैं? 4 टाइप्स. लेट अस रीड अबाउट देम इन डिटेल. आइए उनके बारे में अच्छे से पढ़ते हैं. मस्कुलाइन जेंडर. मस्कुलाइन जेंडर यानी पुल्लिंग. ए नाउन इज सेड टू बी इन द मस्कुलाइन जेंडर इफ इट रिफर्स टू अ मेल. कोई भी संज्ञा मस्कुलाइन जेंडर जब होती है जब उसमें
किसी मेल किसी आदमी की बात की गई हो, जब वो किसी आदमी से रिफ़र करता हो। सारे आदमी जो होंगे, जो पुरुष होंगे, वो मस्कुलाइन जेंडर यानी पुल्लिंग होते हैं। मैन, लॉयन, हीरो, बॉय, किंग, हॉर्स एंड एक्टर आर नाउन्स ऑफ मस्कुलाइन जेंडर। मैन यानी आदमी, लॉयन शेर, हीरो लड़का, राजा घोड़ा और एक्टर जो है मस्कुलाइन जेंडर है। ये सारे पुल्लिंग हैं। रीड दिस सेंटेंस केयरफुली। जैसे ये सेंटेंस देखते हैं हम। ए बॉय इज प्लेइंग इन द प्लेग्राउंड। बॉय, यहाँ एक ये जो बॉय है ये लड़का है, तो ये कौन सा जेंडर है? मस्कुलाइन जेंडर, पुल्लिंग। हीरो ऑफ द मूवी इज नॉट अ नेटिव ऑफ दिस कंट्री। यहाँ पे हीरो क्या है? मस्कुलाइन जेंडर, क्योंकि वो पुरुष है। In these words, in this sentence, the words boy and hero are masculine gender nouns. इनमें boy और hero जो हैं वो पुल्लिंग हैं। अब है feminine gender. Feminine gender यानी स्त्रीलिंग। A noun is said to be in the feminine gender if it refers to a female. कोई भी संज्ञा फेमिनिन जेंडर जब होती है जब वो औरतों से रेफर करती हो, जब वो उसमें स्त्रियों की, औरतों की बात होती है, तो वो कौन सा जेंडर होता है? स्त्रीलिंग, फेमिनिन जेंडर। फॉर एग्जाम्पल, वुमेन, लॉयनेस, हीरोइन, गर्ल, क्वीन, मेयर, नाइस, एक्सप्रेस, काउ and actress are few of the feminine gender noun that we use. Woman यानी औरत, lioness यानी शेरनी, heroine, girl यानी लड़की, queen रानी, mayor घोड़ी, nice भतीजी, ये सब कुछ feminine gender यानी कुछ स्त्रीलिंग के एग्जाम्पल हैं जो हम यूज़ करते हैं। जैसे कि हम देखेंगे, a girl is playing in the playground. Heroine of the movie is not a native of this country. In this sentence, the words girl and heroine are feminine gender noun. इसमें जो गर्ल और जो हीरोइन है वो feminine gender यानी स्त्रीलिंग में है। The masculine words and their respective feminine words have been given below for few reference. नीचे आपको कुछ मस्कुलाइन और फेमिनिन जेंडर दिए गए हैं। मस्कुलिन होते हैं पुल्लिंग और फेमिनिन होते हैं स्त्रीलिंग। जैसे बैचलर का मतलब होता है कवारा, और स्पिंस्टर, इसका फीमेल क्या हुआ? स्त्रीलिंग क्या हुआ? स्पिंस्टर यानी कि कवारी। बल्क, heifer, drawn, bee, nephew, nice, manservant, maid, dog, bitch, horse, mare, ram, ewe। ये कुछ आपके मस्कुलाइन और फेमिनिन जेंडर है। सो आज की क्लास में इतना ही। आज का आपका होमवर्क है, रीड चैप्टर नंबर 5, द नाउन gender. See you tomorrow. Thank you.